नमस्कार, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आए दिन देश में जो इस तरह से एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं उस तरह से, और वो भी उसमें जो डेथ होती है वो इस हम कह नहीं सकते कि हर एज के उसमें एज ग्रुप के स्पेशली जो यंग लोग हैं उनकी डेथ का आप रेशियो देख सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। और बात ये नहीं होती कि रेशियो ज़्यादा कम, बात ये होती कि किसी भी घर का जब एक भी पर्टिकुलर जो इंसान है वो जाता है तो उस पर्टिकुलर परिवार के लिए वो बहुत ही दुखदायी घटना होती है। और ये हम सबको समझने की ज़रूरत है कि आखिर लूप होल्स कहाँ पे हैं। इतने एक्सीडेंट पहले तो नहीं हुआ करते थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, ऐसा हम क्या करने लगे हैं, कहाँ पे गलती होने लगी है। ड्राइविंग कुछ इस तरह से, अभी थोड़े टाइम पहले मैं और मेरी सिस्टर एक मैरिज फंक्शन में जा रहे थे। हम 2 व्हीलर पे थे और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि 18-20 किलोमीटर का रास्ता था, सिर्फ जाने जाने का, वापस आने का आप समझ लीजिए। तो हमें आराम से चलाना था और ट्रैफिक वाला रूट था काफ़ी ज़्यादा, तो हम ध्यान से चला रहे थे। आप तो ध्यान से चला रहे हैं, लेकिन आपके आस-पास वाले किस तरह से गाड़ी चला रहे हैं रॉकेट की तरह, या सामने उनको भगवान जाने कि जो यमराज हैं वो कैटरीना कैफ के रूप में आ जाती हैं, या भगवान जाने कौन सी जो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है उनके रूप में उनको दिखाई दे जाती हैं। साइड से कार वाला इतनी बुरी तरह कार लेके गया था, ऐसा लग रहा था कि बस या तो इसकी यमराज से भेंट होने वाली है, अच्छा इसकी हो ना हो, ये किसी और की भेंट ज़रूर यमराज से करवा देगा, गॉड नोज़। उसी तरह सेम टाइम पे बाइक पे दो बाइक पे चार लड़के, मतलब एक बाइक पे चार, मतलब कुल 8 बंदे। कितनी बार हम ऐसे इंडियन रोड्स पे इस तरह की गाड़ियों पे कॉमेडी वीडियोस आपने देखी ही होगी, बट कॉमेडी एक तरफ यहाँ पे, और वो जो जितने भी बच्चे थे वो 10 से 14 साल के बीच में ही थे, उससे बड़े तो बिल्कुल भी नहीं थे। बीइंग अ टीचर मैं यही देख रही थी, रात का वक्त था क्योंकि शादी का फंक्शन हमेशा शाम को होता है। डिस्कवरी पे मैं एक शो देख रही थी और उसमें मैंने देखा था जब आप ड्राइविंग करते हैं तो इट्स अ स्टेट ऑफ एक्चुअली हिप्नोसिस, मतलब आप एक तरह से हिप्नोटाइज होके अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आप सबको पता होगा, मैंने तो हाल ही में सीखी है तो अभी एक्सपीरियंस किया है। साइकिलिंग फिर भी थोड़ा ठीक है, बट जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं इधर 4 व्हीलर 2 व्हीलर इस तरह से, तो आप एक तरह से हिप्नोटाइज के स्टेट में होते हैं जिसमें आपको पर्टिकुलर उसी चीज़ पे फोकस करना पड़ता है। अगर आप उस केस में फोकस नहीं करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने थोड़े टाइम पहले ही, आप जैसे छोटे बच्चों को बोलना एक बात है कि वो छोटे हैं, हमने उनको नहीं सिखाया, लेकिन आप क्या कहेंगे 60 साल के लोगों को, 80 साल के लोगों को, 40 से ऊपर के लोगों को जो हेलमेट के अंदर फ़ोन घुसा के फ़ोन पे बात करते हुए चलते हैं और गाड़ी भी तेज़ चला रहे होते हैं। इस तरह के इतने केसेस देखने के बाद मुझे ये ज़रूर समझ आ गया कि नो वन इज़ सीरियस। खुद की लाइफ का तो ठीक है, मुझे समझ भी आता है, हालांकि खुद की जान लेने का भी आपको कोई राइट नहीं, क्योंकि खुद की जो लाइफ है वो भी आपकी अपनी खुद की नहीं है, आपके पेरेंट्स के द्वारा दी गई है और उनके द्वारा ब्रॉटअप किया गया है। अब सेकेंडली अगर हम बात करें कि दूसरों की जान लेने का तो बिल्कुल भी हक नहीं है। ठीक है, मेरी सिस्टर ने उस टाइम यही चीज़ बोली कि हमें, मतलब तुम बहुत एक्सपर्टीज़ है, तुम्हारा बहुत एक्सपर्टीज़ है कि तुम रात को 9 बजे 10 बजे 8 बजे किसी भी टाइम पे इस तरह उछालते हुए गाड़ी चला लेते हो, लेकिन साइड वाला यार अगर तब सोच के देखिए कि थोड़ा सा भी अगर उसका हार्ट इस तरह से हो और नहीं भी हो, उसके इसमें अचानक से कोई गाड़ी इस तरह लेके जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ी का अनबैलेंस होना लाजमी सी बात है और एक्सीडेंट होना ऑब्वियस सी बात है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो ज़रूरत है पेरेंटिंग की, कि आप अपने बच्चों को जब गाड़ी दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको बताइए तो सही किस एज में दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, उनकी संगत कैसी है, ये देखने की लिटरली बहुत ज़रूरत है। जहाँ तक बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट मैंने एनालिसिस किया है, क्योंकि ये चीज़ें छोटे से फिर वही बड़ी होते होते, अब वो जो 50 ईयर्स के जो अंकल जी थे और उसके बाद जो 60 ईयर्स की एक थे, वो जो हेलमेट के अंदर फ़ोन लगा के, मैंने कहा यार ये इस तरह गाड़ी क्यों चला रहे, कभी इधर चला रहे कभी उधर चला रहे हैं। मेरे लिए लिटरली बहुत शॉकिंग था। वो किस मुंह से जाके अपने से छोटे लोगों को जाकर बोलेंगे कि यार तुम गाड़ी ढंग से नहीं चलाते हो, यार तुम गाड़ी चलाते टाइम फ़ोन पे बात करते हो। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स है, डिस्कशन नेवर एंडिंग है, बट ये है कि अगर हम छोटी छोटी जो चीज़ों का ध्यान रखें, आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए। मैं फिर से कहूँगी, आप अपने बारे में सोचकर जिस तरह से ड्राइविंग करते हैं वो बहुत ही गलत तरीका है, बिकॉज इट इज़ ऑल गिव एंड टेक। जो आप देंगे वो वापस आपको ज़रूर मिलेगा, अच्छा या बुरा या कुछ और। अपना ध्यान रखिए, गाड़ी ढंग से चलाइए। फ़ोन बाद में भी बात की जा सकती है, मेरे ख्याल से आजकल फ़ोन में वो सिस्टम है, मिस कॉल वाला सिस्टम चला गया है, या सामने से कॉल आया आप मिस कॉल करें तो भी वो कर ही देगा। और जिस तरह से सिस्टम बन चुका है कि वी कैन कॉल बैक, इतना कोई वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सामने वाला भी समझता है ये चीज़ें, नहीं समझता तो फिर गॉड नोज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।